हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज की क्लास में मैं आपको किसी काम को करते रहना, जैसे कि वो रोता रहता है, वो पढ़ता रहता है, वो सोचता रहेगा या वो सोचता रहता है, इस तरह के सेंटेंसेस अगर आपको बनाने हैं, अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस इंग्लिश में आप चाहते हैं बोलें, तो आप हमेशा इस तरह के सेंटेंसेस में कीप का इस्तेमाल करें। कीप के साथ आप ऑन लगा भी सकते हैं, चाहें तो लगाएं, चाहें तो आप ना लगाएं। साथ ही साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस तरह के सेंटेंसेस में लगती है। तो आज की क्लास में मैं आपको इसी तरह के सेंटेंसेस बनाना बताऊंगी। तो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, सबसे पहला सेंटेंस है, जैसे कि अगर आपको कहना है किसी से कि वो रोता रहता है, ठीक है। अक्सर हम लोग इस तरह से बोलते हैं अपने डेली लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग अक्सर ऐसे ही बोलते हैं कि वो रोता रहता है, ठीक है। तो आप कैसे बोलेंगे? यहाँ पे जो रोने का काम है वो कर रहा है, यानी कि कंटिन्यूस की बात हो रही है, किसी काम को करते रहना, ठीक है। वहाँ पे आप हमेशा कीप लगाते हैं, ये बात बस हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मैंने कहा ही कीप्स क्राइंग, ही कीप्स क्राइंग, वो रोता रहता है। ही कीप्स क्राइंग, ठीक है। क्राई की इंग्लिश मतलब कि रोने की इंग्लिश होती है क्राई, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि वर्ब की आप फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। वर्ब है रोना, रोने की फोर्थ फॉर्म यानी कि क्राइंग। वो बिस्तर पर पड़ा रहता है, ही कीप्स लाइंग इन बेड, ही कीप्स लाइंग इन बेड। ओके, अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 3। अगर आपको कहना है किसी से कि मैं उससे बात करता रहा, मैंने कहा कि मैं उससे बात करता रहा, तो मैं कहूँगी आई केप्ट। यहाँ पे कीप नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं उससे बात करता रहा। आई केप्ट टॉकिंग टू हिम, यहाँ पे आप कीप के बजाय कीप की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। आई केप्ट टॉकिंग टू हिम। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 4, वो सोचता रहा। अगर आपको कहना है कि वो सोचता रहा, ठीक है, तो आप कहेंगे ही केप्ट थिंकिंग, ही केप्ट थिंकिंग, वो सोचता रहा। अगर आपको कहना है कि वो सोचता रहता है, तो आप कहेंगे ही कीप्स थिंकिंग, ठीक है, ही कीप्स थिंकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 5। अगर आपको कहना है किसी से कि वो घंटों तक रोता रहेगा, वो घंटों तक रोता रहेगा, आप कहेंगे, यहाँ पे देखिए फ्यूचर की बात हो रही है, तो आप विल शैल में से एक लगाएंगे। तो मैंने कहा ही विल कीप ऑन क्राइंग फॉर आवर्स, ही विल कीप ऑन क्राइंग फॉर आवर्स, ठीक है। वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म लगेगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, वो पढ़ता रहता है। मैंने कहा वो पढ़ता रहता है, ही कीप्स ऑन स्टडीइंग, ठीक है, ही कीप्स ऑन स्टडीइंग, वो पढ़ता रहता है। वो घंटों तक रोता रहेगा, ही विल कीप ऑन क्राइंग फॉर आवर्स, ही विल कीप ऑन क्राइंग। वर्ब क्या है? रोना, रोना, ठीक है। तो आपने यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई। नेक्स्ट है, अब मैंने कहा मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ, तो आप कहेंगे आई कीप ऑन स्टडीइंग, ठीक है, आई कीप ऑन स्टडीइंग, मैं पढ़ता रहता हूँ या मैं पढ़ती रहती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 8। आप कब तक बहाने बनाते रहोगे, आप कब तक बहाने बनाते रहोगे, तो आप कैसे बनाएंगे इस तरह के सेंटेंस को? आप कहेंगे फॉर हाउ लॉन्ग विल यू कीप मेकिंग एक्सक्यूजेस, ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग विल यू कीप मेकिंग एक्सक्यूजेस, आप कब तक बहाने बनाते रहोगे, कीप मेकिंग एक्सक्यूजेस। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 9। अगर आपको कहना है कि मैं उसे कॉल करता रहता हूँ, मैं उसे कॉल करता रहता हूँ, ठीक है। तो आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे आई कीप कॉलिंग हिम, सिंपल, आई कीप कॉलिंग हिम। यहाँ पे आप कॉलिंग बोलेंगे, आई कीप कॉलिंग हिम, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, वो दिन रात मेहनत करता रहता है, वो दिन रात मेहनत करता रहता है, तो आप कहेंगे ही कीप्स वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट, ठीक है, दिन रात के लिए डे एंड नाइट, वो मेहनत करता रहता है, ही कीप्स वर्किंग हार्ड।
डे एंड नाइट, दिन रात, वो दिन रात मेहनत करता रहता है। ही कीप्स वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट, ठीक है, ही कीप्स वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 11, वो पूरी रात बड़बड़ाता रहता है, वो पूरी रात बड़बड़ाता रहता है। ही कीप्स मरमरिंग द होल नाइट, ठीक है, बड़बड़ाने की इंग्लिश मरमरिंग। वो पूरी रात बड़बड़ाता रहता है। ही कीप्स मरमरिंग द होल नाइट। तुम मेरा इंतज़ार क्यों करते रहते हो, तुम मेरा इंतज़ार क्यों करते रहते हो, तो आप बोलेंगे वाई डू यू कीप वेटिंग फॉर मी, वाई डू यू कीप वेटिंग फॉर मी, तुम मेरा इंतज़ार क्यों करते रहते हो। वाई डू यू कीप वेटिंग फॉर मी, वाई डू यू कीप वेटिंग फॉर मी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 13, अगर आपको कहना है किसी से कि आप मुझे हंसाते रहते हैं, आप मुझे हंसाते रहते हैं, तो आप कहेंगे यू कीप मेकिंग मी स्माइल कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं लाफ। यू कीप मेकिंग मी लाफ या स्माइल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 14, मैं भविष्य यानी कि फ्यूचर, मैं भविष्य के बारे में सोचता रहता हूँ, ठीक है। आई कीप थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, आई कीप थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, मैं भविष्य के बारे में सोचता रहता हूँ। आई कीप थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, आई कीप थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, आप मुझे हंसाते रहते हैं। यू कीप मेकिंग मी लाफ या यू कीप मेकिंग मी स्माइल। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 15, मैं आपके बारे में सोचता रहता हूँ। अगर आपको ये कहना है तो आप कैसे बोलेंगे, मैं आपके बारे में सोचता रहता हूँ, आप कहेंगे आई कीप थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में अबाउट यू, मैं आपके बारे में सोचता रहता हूँ, आई कीप थिंकिंग अबाउट यू। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 16, मैं गाता रहता हूँ, मैं गाता रहता हूँ, तो आप कहेंगे आई कीप सिंगिंग, सिंपल, या फिर आप कह सकते हैं आई कीप ऑन सिंगिंग। आप आई कीप के साथ इनकी ऑन भी लगा सकते हैं, आई कीप ऑन सिंगिंग कह सकते हैं, या फिर आप आई कीप सिंगिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं गाता रहता हूँ, आई कीप सिंगिंग। अगला सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 17, अगर आपको कहना है कि बच्चे टीवी देखते रहते हैं, बच्चे टीवी देखते रहते हैं, आप कहेंगे चिल्ड्रेन कीप वॉचिंग टीवी, या फिर आप कह सकते हैं चिल्ड्रेन कीप ऑन वॉचिंग टीवी, कीप के साथ ऑन भी लगा सकते हैं। बच्चे टीवी देखते रहते हैं, चिल्ड्रेन कीप वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 18, हम आपसे मिलने आते रहेंगे, मैंने कहा हम आपसे मिलने आते रहेंगे। वी विल कीप कमिंग टू मीट यू, वी विल कीप कमिंग टू मीट यू, हम आपसे मिलने आते रहेंगे। वी विल कीप कमिंग टू मीट यू। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 19, मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश सीखते रहें। अगर मुझे ये कहना है तो मैं कैसे कहूँगी, मैं चाहती हूँ कि आप इंग्लिश सीखते रहें, या मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश सीखते रहें, तो मैं कहूँगी आई वॉन्ट यू स्टूडेंट्स कीप लर्निंग इंग्लिश, आई वॉन्ट यू स्टूडेंट्स कीप लर्निंग इंग्लिश। ओके, इसके अलावा छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, उसको भी आप देख लें, जैसे कि पढ़ते रहो, तो आप कहेंगे कीप स्टडिंग, ठीक है, कीप स्टडिंग, ठीक है, पढ़ते रहो। उसी तरह से अगर आपको कहना है बोलते रहो, तो आप कहेंगे बोलते रहो, आप कहेंगे कीप टॉकिंग, ठीक है, बोलते रहो, कीप टॉकिंग। उसी तरह से अगला है, अगर आपको कहना है, बहुत ही छोटे हैं, इसको आप शायद पहले भी मेरी वीडियोस में देख चुके होंगे इस तरह से। उसी तरह से अगर आपको कहना है हंसते रहो, तो आप कहेंगे कीप लाफिंग, ठीक है, हंसते रहो कीप लाफिंग, बोलते रहो कीप टॉकिंग, पढ़ते रहो कीप स्टडिंग। उसी तरह से एक दो एग्जाम्पल और देख लें, जैसे कि अगर आपको कहना है, जैसे कि सोते रहो, ठीक है, अरे रे सोते रहो, उठो मत, तो अगर आपको कहना है सोते रहो, तो आप कहेंगे कीप
सिंपल। कीप स्लीपिंग, ओके, सोते रहो, कीप स्लीपिंग। उसी तरह से रोते रहो तो आप कहेंगे कीप क्राइंग, रोते रहो, कीप क्राइंग, ओके। सो बस इतना ही आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर कर दें अपने सभी फ्रेंड के साथ। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके ज़रूर पूछें।